सीसीएल के सीएसआर फंड से फ्लेयर एनजीओ द्वारा चतरा जिले के टंडवा प्रखंड में साइबर सेफ्टी और बच्चों के मेंटल हेल्थ पर एक परियोजना चलाई जा रही है। यह परियोजना सीसीएल के टंडवा कमांड एरिया के 10 स्कूलों में चलाई जा रही है। इसी परियोजना के क्रम में चतरा पुलिस लाइन के सभागार में फ्लेयर द्वारा पुलिस, सीडब्ल्यूसी, जेजेबी और डीसीपीयू के साथ साइबर सेफ्टी और बच्चों के मेंटल हेल्थ पर समन्वय बैठक 19 दिसंबर 2025 को आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता चतरा की डिप्टी एसपी मैडम अमिता लकड़ा ने किया। बैठक की सीडब्ल्यूसी चेयरपर्सन श्री नम्रदेश्वर सिंह, चतरा डीसीपीओ श्रीमती अरुणा प्रसाद के साथ साथ जेजेबी सदस्य श्रीमती श्वेता जायसवाल एवं श्री राहुल अधिकारी मौजूद थे। चतरा जिले के सभी पुलिस स्टेशन के अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक को फ्लेयर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने संबोधित किया। मैडम डीसीपी ने भी काफी प्रमुख विषयों पर चर्चा की। सभी लोगों को नमस्कार, जोहार। मेरा नाम अजय कुमार सिन्हा है। मैं फ्लेयर एनजीओ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। हम लोगों की एक एनजीओ है जो दिल्ली में मेनली रजिस्टर्ड है और हम लोग नेशनली इंटरनेशनली साइबर सेफ्टी पे काम करते हैं और मानसिक सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, खास करके बच्चों के मामले में जो साइबर सेफ्टी का इशू है उस पर काम करते हैं। तो आपके जिले के टंडवा प्रखंड के 10 स्कूलों में हम लोग का एक प्रोजेक्ट चल रहा है और सिर्फ 10 स्कूलों में नहीं, हम लोगों को ये हमारा ये मंतव्य है कि हम पूरे जिले में और पूरे राज्य में साइबर सुरक्षा को हम कैसे सुनिश्चित करें, इसके ऊपर सारे लोगों के साथ चर्चा करें और जितना हम लोगों की क्षमता है उसको मदद करें। तो जहाँ तक साइबर सुरक्षा का मसला है वो मेनली कोर्ट और पुलिस का आता है, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि एजुकेशनल इशू है, कुछ उसमें साइकोलॉजिकल इशू भी है। बहुत बड़ा इशू साइकोलॉजिकल है और बहुत बड़ा इशू उसमें एजुकेशन का भी है। इसलिए हम लोगों की जो संस्था है फ्लेयर फोरम फॉर लर्निंग एंड एक्शन फॉर इनोवेशन एंड लीगल, इस सब्जेक्ट पे हम लोग काम करते हैं। तो ये किताब एक छोटी सी पहल है जिसमें हम लोगों ने कुछ साइबर सुरक्षा के बारे में है, उसके बारे में हम लोगों ने एक किताब निकाली है। हम लोगों की ये किताब 10 स्कूलों में पढ़ी थी, क्योंकि क्लास 6 से लेकर 12 तक भी है, अलग अलग एक्सरसाइज है वो भी है। आप लोगों से हम लोगों को ये सहयोग चाहिए कि जब सीडब्ल्यूसी में मैटर आता है या जेजेबी में आता है या पुलिस थाने में आता है, तो उसके जब भी साइबर सुरक्षा का मामला आता है, साइबर सेफ्टी का मामला आता है, तो उसमें जो लीगल एस्पेक्ट है उसके बारे में बहुत सारी किताबें हैं ऑलरेडी। एनसीपीसीआर का है, हम लोगों ने भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशन हम लोग रखते हैं कि वो किताबें आप लोग डाउनलोड करके पढ़ें, नहीं तो आप लोगों से हम संपर्क करेंगे उसको डाउनलोड करके या प्रिंट करके स्पाइरल करके हमारी जो लिखी हुई किताबें हैं आप तक पहुँचाएंगे। क्योंकि ट्रेनिंग जब इस पे होता है तो 1 दिन या 15 मिनट आधे घंटे में थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि थोड़ी लंबी ट्रेनिंग हो, लेकिन वो कभी कभार ही हो पाता है। तो वो किताबें आप तक पहुँचे, बहुत सारा हम लोगों का वीडियो बना हुआ है, तो वीडियो हम लोगों तक पहुँचा देंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने इसलिए मैडम से समय मांगा और अरुणा मैडम से भी समय मांगा कि हम लोग अपने बारे में बता सकें, फिर हम लोग आप लोगों के थाने पे जब आप लोगों को समय हो या सीडब्ल्यूसी के ऑफिस में या जेजेबी ऑफिस में जा करके समझ सके कि क्या चैलेंजेस क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं। इसमें जो साइकोलॉजिकल डायमेंशन होता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोगों का ये हम लोग ने बहुत रिसर्च किया नेशनली इंटरनेशनली। तो साइबर सुरक्षा का जो इशू आता है वो मेनली इससे आता है कि 3 चीजें हम लोग बोलते हैं: डर, लालच और अहंकार। अहंकार इस बात का कि हम तो जानते ही हैं, हम किसी से क्यों सीखेंगे या हम पीछे क्यों हटेंगे। जब हम कोई चीज किसी चीज को बच्चों में खास करके और हमारे या हमारे से जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें भी ये है कि अगर हमें कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है तब भी हम वो काम करते हैं, हम पीछे नहीं हटना चाहते। तो वहां पर उसी बात पे गेम खेल करके जो साइबर क्रिमिनल्स हैं लोगों का फायदा उठाते हैं। डर जो आप लोग डिजिटल अरेस्ट वाला देख रहे हैं वो डर का मामला है, और लालच तो जो है। लेकिन इसके साथ ही साथ में इसमें साइकोलॉजिकल इशू भी आ जाता है, नॉट जस्ट कि डर और लालच और अहंकार, इसमें कुछ इश्यूज हैं जो कि साइकोलॉजिकल इलनेस है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिक्शन।
इंटरनेट का एडिक्शन या डिजिटल एडिक्शन जो होता है, लत जो होती है, उसके साथ साथ कुछ इशू जो जुड़ता है, जहाँ पे जिसको एक बीमारी बोला जाता है साइकोलॉजिकल बीमारी में, जिसको बोलते हैं इम्पल्सिवनेस। इम्पल्स कंट्रोल जो होता है कि हम कुछ करना चाह रहे हैं और अपने आप को रोक नहीं पाए, तो इम्पल्स कंट्रोल जो है कम हो जाता है। एक और चीज होती है डिल्यूजन, जिसको बोलते हैं जब आप बहुत ज्यादा मोबाइल देखेंगे या उसी को समझते रहेंगे। बच्चों में और खास करके बड़ों में ये पाया गया है कि उनको सही और गलत का फर्क नहीं पता चलता है। जो वीडियो देख रहे हैं वो, अगर आप बहुत ज्यादा वीडियो देखते हैं तो एआई वीडियो को आप फर्क कर लेंगे, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा देखेंगे तो उल्टा होता है। लोग सोचते हैं जो बहुत ज्यादा वीडियो देखते हैं वो फर्क कर लेते हैं, लेकिन वो इतना सम्मोहित कर लेता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसके बीच में फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण से काफी साइबर क्राइम हो रहा है बच्चों के साथ। तो इसमें चर्चा पिछली वाली मीटिंग में हम लोगों ने चर्चा किया था कि कौन कौन से क्राइम है जिसमें छोटे छोटे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। हम बच्चों को कैसे उनको सिखाएं, क्योंकि अब आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे मैडम की यूरोप में और अमेरिका में पुलिस भी है स्कूलों में, तो वहाँ से लोग जाते हैं, पुलिस के लोग जाते हैं कुछ सेशन क्लास स्कूलों में। हालांकि हमारे इंडिया में या खास करके झारखंड चतरा में ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पुलिस इतना ओवरबर्डन है। इसका एक अलग डिवीजन नहीं है जो कि ट्रेनिंग या एजुकेशनल वाला पार्ट है। और आप लोगों तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि आप लोगों के साथ मिल करके कुछ समन्वय बना के हम लोग जाएं, या कभी कभी जो हम एक मीटिंग बुलाते हैं तो कोई पुलिस या CWC या JJB के लोग हमारी मीटिंग में आके बच्चों को एड्रेस करें, टीचर को एड्रेस करें, उनके साथ कुछ मीटिंग हो। और इतना ना हो सके तो जब हम एक ऑनलाइन मीटिंग बुलाते हैं मैडम, तो ऑनलाइन मीटिंग में आप लोगों को, क्योंकि वही बात मैं बोलूँ उसका असर कम होगा, वही बात अगर हम लोग चर्चा पहले कर लेते हैं आप बोलेंगे तो उसका असर ज्यादा होगा। लोग हम तो कितनी बार जाते हैं, हमारे पास कुछ केसेस आते हैं जहाँ पे दिक्कत है लोगों को, हम जाते हैं नहीं ऐसा नहीं, हम भी ठीक समझते, लेकिन कोई पुलिस का अधिकारी उसी बात को बताएगा तो बच्चों पे ज्यादा असर होता है, कॉलेज के विद्यार्थियों पे ज्यादा असर होता है। तो बस यही इंग्लैंड में चाइल्ड सिम होता है, हम लोग के यहाँ से सिम होता है आधार पे मिलता है, यानी कि सिम 18 से कम वाले को मिलेगा ही। तो जो भी बच्चा मोबाइल फोन यूज कर रहा है सिम उसके नाम पे नहीं होता है, 18 साल से कम उम्र पे। और जो सोशल मीडिया पे जो प्रोफाइल बनता है हमारे देश में 13 है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने रिसर्च किया तो उसको पता ही नहीं चला 13 है। तो पूछते हैं कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की क्या उम्र है, नहीं भाई क्या होती है, 18 भरते हैं और लोग अपना उम्र भी 18 भर देते हैं। एक तो ये पहलू है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में अभी बैन हुआ है सोशल मीडिया 16 से नीचे वालों के लिए बैन हो गया है। इंडिया में डिफिकल्टी क्या है सर है कि इसमें एक राइट टू प्राइवेसी है ना, तो उसके साथ में ये वाला कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा। आप जैसे ही आप इंश्योर करने के लिए मेटा या गूगल इंश्योर करने को तैयार नहीं है लिखित में सरकार को कि आप जब आधार के साथ उसको लिंक करेंगे तो उसका डेटा सेफ रहेगा। तो आधार के साथ ये थंब इंप्रेशन जो होता है हमारा बायोमेट्रिक होता है, उसको लिंक करना खास करके बच्चों के का जो राइट टू प्राइवेसी है उसको थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। एडल्ट से ज्यादा राइट टू प्राइवेसी बच्चों का है। तो वो अभी तक मामला रिजॉल्व नहीं हुआ है, अभी पार्लियामेंट में ये सब बातें चल रही है, अभी रिजॉल्व होता है। लेकिन आपसे गुजारिश यही है कि जब तक ये सब मामला नहीं सुलझता है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के लेवल पे, हम लोग को अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि वहीं से सुधर जाए तो सुधर ही है, वो है, लेकिन अगर वो जब तक नहीं हो पा रहा है तब तक हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। ये तो नहीं कहेंगे कि हम अपना प्रयास मैडम हम लोग नहीं, वो बात चल रही है पार्लियामेंट में, जो कुछ कमिटीज हैं या सुप्रीम कोर्ट में, हम लोग एक छोटे से उसमें हम लोग से एक आध बात पूछा जाता है, तो ये बात हम लोग बोलते हैं, लेकिन टेक्निकली कितना पॉसिबल है राइट टू प्रोटेक्ट, राइट टू प्राइवेसी के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो हम लोग अपना ही सुझाव रख सकते हैं। तो जब तक मैटर सुलझता नहीं है तब तक हम अपना ये वाला प्रयास जारी रखेंगे। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन वो तो हमारे पार्लियामेंटेरियन जो हमारे सांसद है और जो कमेटी बनी है और सुप्रीम कोर्ट है उनके हिस्से का काम है, हमारे हिस्से का काम नहीं। हम तो बस इतनी बात बोल सकते
ये जो आप लोग अवेयरनेस तो हमको जैसा लगता है कि स्कूल में जब पेरेंट मीटिंग भी होती है ना, उसमें भी आप लोग बच्चे को आप जितना बताइएगा तो उससे ज्यादा बेहतर है कि उसको पेरेंट को गाइड। स्टार्टिंग का बच्चा तो लर्निंग स्टेज पर बच्चा एक फैमिली ही होता है। फैमिली में जितना बच्चा मुंह खोलकर मतलब मुखर होकर अपने पेरेंट को या गार्जियन को बोल पाएगा, तो इस सब से थोड़ा सा बच के रहेगा। हमारे साथ में कुछ अगर ऐसा हो जाता है तो हम सबसे पहले स्कूल में नाम बता करके घर में बताने की हिम्मत मेरा है। अगर वैसा माहौल मिला है घर में तभी बता पाएंगे। कुछ फैमिली में होता है कि बच्चा बहुत कुछ नहीं बता पाता है, और अभी इतना एडवांस है ना कि सब तरफ समझिए कि अब जो चीज हम लोग के समय सब कुछ लिमिटेशन था, नॉलेज भी लिमिटेशन था, सोर्स भी लिमिटेशन था, अभी वैसा कुछ भी नहीं है। तो हम क्या चीज ले रहे हैं, हाँ क्या ले रहे हैं और उसका क्या बेनिफिट है, क्या मेरे लिए वो बुरा है, उसको बताने के लिए अगर गार्जियन बता रहा है तो हम सुन रहे हैं, हम भी बता पा रहे हैं, तो वो बच्चा थोड़ा सी से बच उच के रहता है। तो हम बोलते हैं कि स्कूल में बच्चों को बताने के साथ साथ पेरेंट को भी उसमें इन्वॉल्वमेंट अगर हो तो उसके लिए ज्यादा अच्छा रहता है।